उत्तम 10 लक्षण पर्व में आज धर्म की आराधना का तप धर्म का दिन है। इस तप धर्म में एक बात अच्छे से समझनी है कि तप एक तरह से साधना का मार्ग है। संसारी प्राणी सुविधा भोगी है, उसका जीवन साधनों के आश्रित रहा करता है। लेकिन आत्म साधना के रूप में जो परमार्थ का क्षेत्र है, उसमें साधनों का महत्व नहीं है, अपनी साधना का महत्व है। क्योंकि साधन संपन्नता वैभव का प्रतीक है और साधना वीतरागता का प्रतीक है। इसलिए मैं बार बार कहा करता हूं कि त्यागी की शोभा साधनों से नहीं, साधना से होती है। त्यागी की शोभा साधनों से नहीं, साधना से होती है। विषयासक्त संसारी प्राणी अपने इंद्रिय विषयों की पूर्ति में लगा रहता है। वह तप से दूर रहता है। लेकिन सच बात यह है, तप के बिना तो कुछ भी नहीं होता। माटी को गला करके अगर पकाया ना जाए तो माटी कुंभ नहीं बन सकती। वो माटी जिसको पानी गलाकर बहाकर ले जाता है, वही माटी अग्नि में पककर जब कुंभ बनती है तो बहाने वाले पानी को भी अपने अंदर रोक लेती है। धूप में अगर फल ना पकें तो फलों में मिठास नहीं आती, और पका पकाया भोजन ग्रहण करने के बाद अगर अंदर तुम्हारे अग्नि नहीं है, भोजन को पचाने संबंधी जठराग्नि तेज नहीं है, तो भोजन भी तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। ये उदाहरण इस बात को सिद्ध करते हैं कि कुछ विशेषता पाने के लिए तपना ही पड़ता है। हम शरीर को सुविधाएं देते हैं, शरीर के प्रति मोह भाव रखते हैं, कष्ट सहिष्णुता और परिश्रमी होने का स्वभाव हमारे साथ नहीं है। अगर व्यक्ति कष्टों से बचना चाहेगा और परिश्रमी नहीं बनेगा तो व्यक्ति के जीवन में चमक नहीं आ सकती। सोना कितना भी कीमती क्यों ना हो, अग्नि में तपने पर ही उसकी चमक बढ़ती है। इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जब तक वह अपने जीवन में तपश्चरण साधना को स्वीकार नहीं करता, तब तक उसमें आध्यात्मिक चमक नहीं आती। भारतीय संस्कृति भोग प्रधान नहीं,
योग प्रधान है। भोगों की दुनिया तो सबको दिखाई देती है, फिर उन भोगों का असंयम का परिणाम भी पूरा संसार जानता है, दुनिया जानती है। लेकिन योग से और संयम से सबका परिचय नहीं है। इसलिए जीवन में अगर आप अपनी आध्यात्मिक चमक पैदा करना चाहते हो तो तप के मार्ग को स्वीकार करना ही पड़ेगा। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने लिखा, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। आपको अगर ये शरीर मिला है तो इस शरीर से तपस्या करो। तुम्हारे अंदर ही आत्मा में रवि और शशि, सूर्य और चंद्रमा से भी अधिक दिव्य प्रकाश भरा हुआ है। इस शरीर को आप उपयोग की वस्तु बनाएं, उपभोग की वस्तु ना बनाएं। जिन्होंने इस काया को पाकर के उपभोग का साधन बनाया है, बस उनके जीवन में 4 दिना की चांदनी फिर अंधियारी रात। लेकिन जिन्होंने इस देह को पाकर अपने शरीर के लिए उपयोग का साधन बनाया, उनकी चमक संसार में अद्भुत आज भी है। शरीर को तो आचार्यों ने कड़वी तुम्बी कहा। क्या कहा? शरीर को आचार्यों ने कड़वी तुम्बी कहा। कड़वी तुम्बी अगर खाने में आ गई तो जहरीली होने के कारण फूड पॉइजन लेने के देने पड़ जाएंगे, जीना मुश्किल हो जाएगा। कड़वी तुम्बी खाने में आ गई तो जान जाने की स्थिति बन जाएगी। और उसी कड़वी तुम्बी को अगर आपने सुखा लिया, उसके अंदर के जहरीले भाग को निकाल करके अलग कर दिया और वह तुम्बी खाली हो गई, फिर उस तुम्बी का उपयोग करो। क्या उपयोग होगा? पानी में डालो, वो तैरेगी, आप उसे पकड़ लेंगे तो उसके साथ आप भी तैर करके पार लग जाएंगे। और दूसरा उपयोग उसका ये भी है कि उस कड़वी तुम्बी के कड़वेपन को निकाल करके उसे खाली करके तमूरा बना लो, फिर भगवान की भजन भक्ति करो, आनंद आएगा और कल्याण भी होगा। कड़वी तुम्बी का उपभोग किया फूड पॉइजन और कड़वी तुम्बी का उपयोग किया तो पार भी होगे और भगवान का भजन भी होगा। देह की स्थिति यही है। इसे आप संयम के मार्ग में लगा करके इसका उपयोग करो। इन दोनों शब्दों से व्याख्या स्पष्ट हो रही है कि जो भी तुम्हें मिला है उसे आगे बढ़ने के लिए साधन बनाओ और सांसारिक जवाबदारियां निभाते हुए परमार्थ के रूप में भी इसका उपयोग करो। क्या करें? मोह का परिणाम जल्दी जाता नहीं है।
असंयम और आसक्ति जल्दी घटती नहीं है, शरीर बूढ़ा होने लगता है, लेकिन मन की तृष्णाएं जर्जर नहीं होती। और अगर मन की तृष्णाएं जर्जर ना हो तो बूढ़ा शरीर बार बार मर करके पुनः नए नए शरीर का कारण बनता है। एक बार ऐसा हुआ, एक राहगीर चला जा रहा था, रास्ते पर अकेला था। चलते चलते उसे कुछ ऐसा एहसास हुआ कि मेरे साथ और भी कोई चल रहा है, लेकिन देखने पर स्पष्ट समझ में नहीं आया, परछाई परछाई दिख रही थी। तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई ना कोई साथ तो चल ही रहा है। बातचीत शुरू हो गई, अच्छा लगने लगा, रास्ता कट गया, समय पास हो गया और जहां से चलने वाले राहगीर को अलग रास्ते पर आगे बढ़ना था, तो उसे लगा कि इतनी देर से बातचीत करता आ रहा हूं, बातचीत में घनिष्ठता भी हो गई है, मित्रता के भाव भी आ गए हैं, तो क्यों ना हो अपना परिचय तो उसको दे ही देना चाहिए। मैं तो नगर का सेठ हूं, साधन बहुत हैं, ये थोड़ा सा फटे हाल सा दिख रहा है, अगर इसको कहीं कोई जरूरत पड़ी तो मुझे याद कर सकता है। अपन कहते हैं कि भाई रास्ते में अगर कोई 7 कदम भी साथ चल जाए तो वो मित्र बन जाता है, फिर तो मीलों हमारे साथ चला। सेठ जी ने अपना परिचय दिया। क्यों, पहचानते हो? नहीं, मैं नहीं पहचानता, मैं अपना परिचय दिए देता हूं और कभी तुम्हें जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। क्या? कभी मुझे जरूरत पड़े तो याद करना। ठीक है। सेठ जी ने अपना नाम, नगर का स्थान आदि आदि सभी कुछ नोट करा दिया और कहा कि ये फोन नंबर भी है, आप रख लो, जब कोई जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। ठीक है। सेठ जी आगे बढ़ने को हुए तो उन्हें भी लगा, अरे मैंने तो अपना परिचय दे दिया, लेकिन इसका भी तो परिचय पूछ लेना चाहिए कि भाई साहब आप कौन हो, कभी मुझे जरूरत पड़ जाए तो इससे कोई बात भी तो कर सकता हूं। सेठ जी ने जैसे ही पूछा कि भाई साहब आप भी अपना परिचय दो, आप कौन हैं, तो उसने कहा आप मुझे पहचानते नहीं? बोले नहीं, मैं तो यमराज हूं। यमराज? सेठ जी पसीना पसीना हो गया, यमराज? ओ हो, लेकिन एड्रेस तो दे ही दिया है, अब तो मुश्किल हो गई। यमराज के घर एड्रेस चला जाए फिर तो पकड़ में आ जाएंगे हम, और ये अब क्या करें? तो बड़े मधुर शब्दों में उसने कहा, देखो भाई, आप जानते हो कि थोड़ी देर कोई बैठ जाए, थोड़ा साथ में चले तो दोस्ती हो जाती है, फिर अपन तो कितनी देर तक चले, मित्रता है, और अगर अपनी मित्रता है तो मित्रता के धर्म को भी निभाना पड़ेगा। तो यमराज कहने लगा, भाई हमारे काम में मित्रता नहीं होती है, मैं तो कहीं लेने जा रहा हूं, रास्ते में आप मिल गए, बातचीत हो गई, लेकिन मैं तो अपना कर्तव्य करता ही हूं। अब सेठ जी को लगा कि यमराज मानने वाले नहीं है और एड्रेस तो इनके पास पहुंच गया, तो बोले फिर भी ठीक है, जो कुछ भी हो, अगर तुम्हें आना ही पड़े, आते ही हो, तो कम से कम मुझे समाचार दे करके आना। क्या कहा? मुझे समाचार दे करके आना। बोले ये मुझे मंजूर है, मित्रता का धर्म निभाता हूं कि तुमको लेने जब भी आऊंगा तो मैं समाचार दे करके आऊंगा। सेठ जी खुश हो गए, समाचार दे के आएंगे, हम आने ही नहीं देंगे, मना कर देंगे, बहाने बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, चलो ठीक है। सेठ जी घर जाकर के निश्चिंत अपने काम धंधों में लग गए। उम्र बढ़ती गई और समय निकलता गया। एक दिन यमराज आधम का, चलो सेठ जी मैं लेने आया हूं। कौन?
वो यमराज तुम्हारा मित्र। अरे आपने तो वायदा किया था कि बिना समाचार दिए नहीं आऊंगा, आपने कोई समाचार ही नहीं दिया। नहीं सेठ जी, मैंने मित्रता का धर्म निभाया, मैंने समाचार दिए। नहीं, कोई समाचार नहीं आया। मैंने समाचार दिए हैं आपको। मैंने आपके लिए पोस्ट कार्ड भी भेजा, मैंने आपके लिए क्या फोन भी किया, मैंने आपके लिए फैक्स मैसेज भी दिया, और भी तुम्हारे लिए समाचार दिए, लेकिन तुम समझे ही नहीं। मेरे पास कुछ नहीं आया। आया है, मैंने सब दिए हैं। कैसे दिए, कब दिए? देखो सेठ जी, जब तुम्हारे सिर के काले बाल सफेद होने लगे तो मैंने पहला समाचार भेजा, सेठ जी सावधान, मैं आ रहा हूं। तुम्हारे सिर के बालों को सफेद करके मैंने पहला समाचार भेजा। तुम चले बड़ी होशियारी में, बाजार में गए और पुनः काले करके आ गए। मैं क्या करूं? मैंने दूसरा समाचार आंखों को कमजोर करके दिया, लेकिन तुम चले तो चश्मा बना करके लगा करके बाजार में घूमने लगे। मैंने तुम्हारे लिए तीसरा समाचार दांत गिरा करके भेजा कि सावधान हो जाएगा मेरा मित्र, लेकिन दांत गिरने के बाद भी तुम सावधान नहीं हुए और बाजार में जाकर के पुनः बत्तीसी का शर्ट लगा करके आ गए। और अंतिम समाचार के रूप में मैंने तुमको अटैक करके भी सावधान किया, लेकिन तुम रहे कि हॉस्पिटल जाकर के बाईपास करा के और छड़ी लेकर के आज भी घूम रहे हो। सेठ जी, मैंने मित्रता का धर्म निभाया, लेकिन आप सावधान नहीं हो पाए। अब कोई उपाय नहीं है, और यमराज सेठ जी को ले गया। कहानी एक रूपक के रूप में है, लेकिन इसका सार संदेश आप समझ रहे हो कि जीवन में कई संदेश और कई समाचार मिलते हैं, पर यह विषयासक्त मोही प्राणी अपनी अज्ञानता के कारण उन्हें समझ नहीं पाता है। समझ भी ले तो उसे महत्व नहीं देता है, और इसी असंयम और आसक्ति के कारण उसका पूरा जीवन यूं ही समाप्त हो जाता है। अपना जीवन समाप्त हो कि उसके पहले पहले मैं बार बार कहा करता हूं कि तुम्हारी चिता जले कि उसके पहले चेतना में ज्ञान की ज्योति जल जानी चाहिए। तुम्हारी अर्थी उठे कि उसके पहले तुम्हारा जीवन परमार्थ से जुड़ जाना चाहिए। इन 4 पंक्तियों के साथ विराम दे रहा हूं। हिम पर हक है गलने वालों का, पथ पर हक है चलने वालों का, दीपक पर अधिकार है सभी का, और लौ पर हक है जलने वालों का, लौ पर हक है जलने वालों का।